नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 6 महीने और 1.5 करोड़ मरीजों के बाद लगता है अब इंतजार खत्म होने वाला है। पर इस इंतजार के खत्म होने का बिगुल सबसे पहले कौन सा देश बजाता है, अब बस ये देखना है। क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर रेस में कई देश हैं और ये देश लगभग कामयाबी की दहलीज तक पहुंच भी चुके हैं। बस इंतजार है तो आखिरी ऐलान का। अब यह ऐलान लंदन से होता है, अमेरिका से, भारत से, मेलबर्न से, या फिर रूस या चीन से। कहां तक पहुंची कोरोना की वैक्सीन? कौन सबसे करीब है वैक्सीन बनाने के? किसके हाथ लगेगी पहली बाजी? क्या भारत बन सकता है वैक्सीन बनाने वाला पहला देश? डेढ़ करोड़ के करीब कोरोना के बीमार, 6.5 लाख के करीब वायरस के शिकार और 6 महीने के हाहाकार के बाद अब राहत की खबरें मिलनी शुरू हुई हैं। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस की 23 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। कुछ देशों में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पहले और दूसरे चरण में सफल रहे हैं, तो वहीं भारत में भी कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। रेस में सबसे आगे है ब्रिटेन। पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार कर रही है और इस बीच एक ट्वीट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये ट्वीट था साइंटिफिक पत्रिका द लेसेंट के एडिटर रिचर्ड हॉटन का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन पर स्टडी के नतीजे पब्लिश होने वाले हैं। हॉटन ने ट्वीट किया, कल वैक्सीन, कह रहा हूं बस। उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने या अगले महीने की शुरुआत में ब्रिटेन वैक्सीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। कामयाबी के करीब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न भी इस दौड़ में आगे नजर आ रही है। यहां के वैज्ञानिकों ने 100 साल पुरानी टीबी की दवा से कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है। हालांकि ये टीका कोरोना वायरस से सीधे लड़ने में मददगार नहीं है, लेकिन ये टीका शरीर के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने में सफल हुआ है। इस टीके के भी 2 ट्रायल पूरे हो चुके हैं। आखिरी चरण के ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं, यानी मुमकिन है कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी जल्द ही वैक्सीन तैयार करने की घोषणा कर दे। वैक्सीन को लेकर चीन की छलांग। चीनी वैज्ञानिक भी कोरोना वायरस के टीके बनाने की दौड़ में आगे हैं। जिस देश में सबसे पहले ये महामारी फैली, उनके वैज्ञानिकों को इस वायरस के टीके तैयार करने के लिए ज्यादा सैंपल भी मिले। चीनी दवा कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने खाड़ी देशों समेत दुनिया के कई देशों में अपने वैक्सीन के सफल ट्रायल कर लिए हैं। कुल मिलाकर चीनी कंपनी कोरोना वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब है। कंपनी अपने आखिरी ट्रायल ब्राजील और बांग्लादेश में करना शुरू कर चुकी है। इन देशों में ट्रायल के दौरान ठीक हुए लोगों के आंकड़े बता रहे हैं कि वैक्सीन कोरोना के मरीजों पर असरदार है। मगर ये बाजार में कितनी जल्दी आ पाएगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। अमेरिका को भी वैक्सीन से उम्मीद। अमेरिका में टेस्ट की गई पहली कोविड-19 वैक्सीन से लोगों के इम्यून को वैसा ही फायदा पहुंचा है जैसा वैज्ञानिकों ने उम्मीद की थी। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ एंड मोडेरना इंक में डॉक्टर फाउची के साथियों ने इस वैक्सीन को विकसित किया। 27 जुलाई से इस वैक्सीन का 30,000 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा और पता किया जाएगा कि क्या ये वैक्सीन वाकई कोविड-19 से मानव शरीर को बचा सकती है। इस लिहाज से ये उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर तक ये अमेरिकी वैक्सीन
तैयार हो सकती है। रूस पर फॉर्मूला चुराने का आरोप। उधर रूस ने भी दुनिया में पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कामयाब तरीके से पूरा कर लिया है। मॉस्को में सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी वैक्सीन के ट्रायल किए गए हैं, जिसे इंसानों पर सुरक्षित पाया गया है। जिन लोगों पर वैक्सीन आजमाई गई है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। लिहाजा अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को नजरअंदाज करते हुए रूसी वैज्ञानिक जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। पूरी दुनिया से आ रही वैक्सीन की खबरों के बाद अब जानकारों का मानना है कि सभी ट्रायल फास्ट ट्रैक मोड में हैं और अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते तक किसी न किसी देश का टीका आम लोगों तक पहुंच सकता है। आज तक ब्यूरो। दुनिया में जहां जहां भी कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, उनमें लगभग हर जगह भारत भी शामिल है। कहीं हिंदुस्तानी वैज्ञानिक टीके की खोज में जुटे हैं, तो कहीं देसी कंपनियां मदद कर रही हैं। ऐसे में यह कैसे हो सकता है कि अपने ही देश में ऐसा कोई ट्रायल ना हो? हैदराबाद की एक दवा कंपनी के साथ मिलकर ICMAR देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कोवैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल कर रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग 12 जगहों पर यह ट्रायल किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके शुरुआती नतीजे बेहद अच्छे हैं। हर पॉजिटिव रिजल्ट खतरे की घंटी नहीं बजाते। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उम्मीद की किरणें भी लाते हैं। नाउम्मीदी के खूब स्याह अंधेरे में उम्मीद की ये पॉजिटिव रोशनी दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन नाम की कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दौरान फूटी है। करीब 375 लोगों पर देश के सबसे बड़े अस्पताल में हो रहे ट्रायल के दौरान डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को शुरुआती नतीजों में ही पॉजिटिव सिग्नल मिलने शुरू हो चुके हैं। जिन वॉलंटियरों पर ये शुरुआती ट्रायल हुए, उनमें से किसी में भी फिलहाल कोई साइड इफेक्ट होने की खबर नहीं है। भारत सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत 18 साल से ऊपर और 55 साल से कम उम्र के लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इससे पहले एम्स पटना और रोहतक PGI में भी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। देश के कुल 12 संस्थानों में इस वैक्सीन पर मानव परीक्षण का काम शुरू हो गया है, मगर देसी कोरोना वायरस की वैक्सीन पर सबसे बड़ा ट्रायल दिल्ली के एम्स में ही शुरू हुआ है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर देश का ये पहला वैक्सीन ट्रायल होगा कैसे, ये होता क्या है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले वैक्सीन को लैब में बनाया जाता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल चूहा खरगोश पर किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में इंसानों पर टेस्ट होता है। फेज 1 कुछ लोगों पर, फेज 2 कुछ ज्यादा लोगों पर, फेज 3 बहुत ज्यादा लोगों पर, FDA रिव्यू और अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग। यूं तो अमूमन वैक्सीन के तैयार होने में कम से कम 1.5 साल का वक्त तो लगता ही है, मगर चूंकि कोवैक्सीन को भारत सरकार की तरफ से टेस्टिंग की फास्ट ट्रैक अनुमति दी जा चुकी है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस की ये वैक्सीन आ सकती है। लेकिन बावजूद इसके 15 अगस्त तक चमत्कार हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये कोवैक्सीन है क्या और ये कैसे काम करेगा। तो होता दरअसल ये है कि जब कोई वायरस शरीर में घुसता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी तैयार रहती है, मगर कोविड का वायरस चूंकि नया है, इसलिए हमारा शरीर अभी इससे लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाया। इसीलिए इस वैक्सीन को इस तरह से बायोलॉजिकली तैयार किया गया है जिसमें कोई ऐसा कण नहीं होगा जो इन वायरसों को मारे, बल्कि ये तो कोरोना वायरस के स्ट्रेन से ही तैयार किया गया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वैक्सीन लगते ही आपके शरीर में पावर आ जाएगी या खुद तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर